स्टूडेंट्स हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमारा असाइनमेंट है 206। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनएमरेट द बर्डन ऑफ डिजीज इन इंडिया एंड द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसिंग पब्लिक हेल्थ चेंजेस। मतलब कि इंडिया में किस तरीके की डिजीज है उनके बारे में हमें बताना है और हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO उनकी क्या गाइडलाइंस है। आंसर से स्टार्ट करते हैं। बर्डन ऑफ डिजीज इन इंडिया, सबसे पहली डिजीज क्या होगी, कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, जो एक दूसरे से फैलती है। इन्फेक्शियस डिजीज, हाई प्रेवलेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड HIV एड्स विद इंडिया बीइंग मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल TB केसेस। मतलब कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे कि HIV एड्स, TB हो गया, आपका मलेरिया हो गया, ये सब जो क्या है इन्फेक्शियस डिजीज है। चाइल्डहुड डिजीज, diarrheal disease and respiratory infections are leading causes of morbidity and mortality in children। मतलब कि चिल्ड्रन की जो डेथ होती है या फिर उनकी जो हेल्थ खराब होती है वो किस वजह से, कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से। ये चाइल्डहुड डिजीज, इसमें डायरल हो गया, डायरल डिजीज हो गया और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गए। नेक्स्ट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या आता है, cardiovascular disease, major causes of mortality influenced by lifestyle changes। मतलब कि जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है ना उसकी वजह से भी हमारा जो है मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है। डायबिटीज, डायबिटीज आपको पता ही होगा, शुगर, ठीक है, काफी ज्यादा आपने सुना होगा। डायबिटीज क्या है, हाई प्रेवलेंस स्पेशली अमंग यंगर पॉपुलेशन। हमारी जो यंगर पॉपुलेशन है उसके अंदर काफी ज्यादा डायबिटीज जो है वो फैलती है। कैंसर, इंक्रीजिंग इंसिडेंस नेसेसिटीज बेटर स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट। मतलब कि कैंसर का जो है इलाज नहीं, बट अब जो इलाज है वो बढ़ने लग गया है, ठीक है, जिसमें हम बेटर ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं लोगों का। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, कंडीशन लाइक अस्थमा एंड COPD आर सिग्निफिकेंट हेल्थ कंसर्न। मतलब कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज कौन से होते हैं, जो अस्थमा हो गया, आपका COPD हो गया, ये हेल्थ कंसर्न के लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। मेंटल हेल्थ, ठीक है, मेंटल हेल्थ, राइजिंग प्रेवलेंस ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ऑफर विद लिमिटेड एक्सेस टू केयर। मतलब कि लोगों की मेंटल हेल्थ भी काफी ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। इसमें लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज, लाइफस्टाइल में इशू है। इंक्रीजिंग रेट्स एंड ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड सब्सटेंस अब्यूज। मतलब कि जो इसमें ओबेसिटी हो गया, आपका फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब कि लोग जो है काफी ज्यादा एक्टिव नहीं है फिजिकली, ठीक है, और उनके साथ मारपीट वगैरह की जाती है घर में, ठीक है, या फिर वो डिप्रेस्ड है, तो वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट करता है हमारी हेल्थ के लिए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, मतलब कि हेल्थ के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक है या नहीं है, वो भी काफी ज्यादा मैटर करते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में। गांव में आपको पता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है, इनएडुकेट है, इस वजह से भी हेल्थ पे ध्यान देना इसमें रूरल एरियाज में काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। WHO का क्या रोल है, टेक्निकल सपोर्ट, पॉलिसी डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, हेल्थ प्रोग्राम, रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन, इमरजेंसी रिस्पांस, हेल्थ प्रमोशन और ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप। फर्स्ट, टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट किस तरीके से WHO प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एक्सपर्टीज टू स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम एंड डिजीजेस कंट्रोल। मतलब डिजीज कंट्रोल करने में WHO का क्या रोल है, वो किस तरीके से एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, वो भी काफी ज्यादा मैटर करता है। पॉलिसी डेवलपमेंट, WHO किस चीज में हेल्प करता है, पॉलिसी बनाने में। असिस्टिंग इन फॉर्मुलेटिंग नेशनल हेल्थ पॉलिसीज फॉर डिजीज मैनेजमेंट। डिजीज को क्योर करने के लिए, डिजीज को मैनेज करने के लिए WHO जो है वो पॉलिसीज रेगुलेट करता है, पॉलिसीज जारी करता है, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑफर ट्रेनिंग फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मतलब कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए ताकि जिससे वो प्रोफेशन हो अपने काम को सही से करें और जो लोगों की हेल्थ है उस पर ज्यादा ध्यान दे। नेक्स्ट,
health program implementing initiative targeting specific health issues like पोलियो एंड टीबी। पोलियो और टीबी के लिए हेल्थ केयर प्रोग्राम्स चलाए गए। रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन, मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज, या फिर हम अपने इंडिया का बात करें तो इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में डेटा कलेक्ट किया जाए कि किस एरिया में क्या डिजीज है और उसका किस तरीके से क्योर किया जा रहा है, और नहीं किया जा रहा है तो कैसे क्योर कर सकते हैं। एड्स इन एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग थ्रू रिसर्च, ठीक है, एड्स के बारे में किस तरीके से पता लगाया गया, रिसर्च के थ्रू। इमरजेंसी रिस्पांस, सपोर्ट कोऑर्डिनेट्स रिस्पांसेस ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसीज सच एज आउटब्रेक्स। तो इमरजेंसी रिस्पांस किस तरीके से WHO जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, अपना देखता है, देखरेख करता है काफी ज्यादा एरियाज में। तो उससे क्या होता है, अगर कोई भी इमरजेंसी है हेल्थ से रिलेटेड, उसको जल्दी से क्योर किया जाए। हेल्थ प्रमोशंस, कंडक्ट पब्लिक हेल्थ कैंपेन टू इंक्रीज द हेल्थियर लाइफस्टाइल, मतलब कि हेल्थ कैंपेन चलाई जाती है WHO के थ्रू, जिससे कि जो है लोगों की हेल्थ केयर लाइफस्टाइल पे ध्यान दिया जा सके। ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप कोलैबोरेट्स विद वेरियस स्टेक होल्डर्स टू इम्प्रूव हेल्थ आउटकम, मतलब कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है जो पैसा लगाते हैं हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में, हेल्थ केयर फॉर्म्स में, उनसे वो कनेक्ट करवाते हैं और पार्टनरशिप करवाते हैं, जिससे कि जो है हेल्थ इंप्रूव हो सके किसी भी कंट्री की, ठीक है। लास्ट हम इसको एंड करेंगे समरी से। इंडिया फेसेस अ सिग्निफिकेंट बर्डन ऑफ डिजीज इंक्लूडिंग बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हमने इसमें डिफाइन किया। कंपाउंडिंग बाय मेंटल हेल्थ चैलेंजेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन, मतलब कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या लिमिटेशंस है और मेंटल हेल्थ केयर मैटर करता है हेल्थ के लिए। ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO प्ले अ क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग दीज इश्यूज थ्रू टेक्निकल सपोर्ट, पॉलिसी डेवलपमेंट, टेक्निकल सपोर्ट करके उनको पॉलिसी डेवलप करके, कैपेसिटी बिल्ड करके, इमरजेंसी में रिस्पॉन्स करके, और अल्टीमेटली एमिंग टू एनहांस हेल्थ आउटकम, मतलब कि जब WHO ये सब सपोर्ट करता है इस तरीके से, तो ये क्या करता है, एम करता है कि हमारा जो हेल्थ के लिए आउटकम है वो बेटर आए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जैसे कि हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में और WHO के बारे में, तो इसको हम एंड करते हैं। थैंक यू।